क्लास थर्ड स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं सविता सक्सेना मैडम आपकी हिंदी लिटरेचर की टीचर हैं। आज बच्चों हम लोग अपनी प्रेस्क्राइब्ड बुक भाषा सेतु का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है बच्चों देश हमारा। तो चलिए पढ़ते हैं अपने देश के बारे में। बच्चों, हमारा देश भारत बहुत विशाल है, बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। देखिए, इस कविता में कवि ने हमारे देश के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। हमारे देश में तरह तरह के रंग बिरंगे वन, उपवन, बाग बगीचे, पेड़ पौधे और सूर्य, चंद्रमा, ये देखिए खेत और हिम पर्वत, ऐसे सुंदर सुंदर दृश्य हैं। इन्हीं को बच्चों प्राकृतिक सौंदर्य कहा जाता है। इसमें कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है और हमारे देश पर बच्चों प्रकृति की विशेष कृपा है। अंत में इस देश में के रहने वालों से कवि कहता है कि हम सब देशवासियों को एक साथ मिलकर रहना चाहिए और कभी भी किसी से घृणा या द्वेष नहीं रखना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे सुंदर, सबसे प्यारा देश हमारा। बच्चों, हमारा देश सारे देशों से, हमारे देश में अनेक देश हैं, चीन, जापान, नेपाल, अमेरिका, बहुत सारे देश हैं, लेकिन सारे देशों से प्यारा, सबसे सुंदर हमारा अपना भारत देश है। ऊंचा पर्वत राज हिमालय हमारे देश में, ये देखिए हमारा देश है। हमारे देश में ऊंचा पर्वत राज हिमालय है, जो बर्फ का ताज पहने हुए है, जो हिम का ताज, जो बर्फ का मुकुट पहने हुए है। बच्चों, हमारे देश में गंगा यमुना की सोने की नदियाँ निरंतर बहती रहती हैं। ये देखिए कंचन नदियाँ, दूध की धारा, देश हमारा। हमारे देश में सोने की नदियाँ क्यों कहा गया है? क्योंकि सुनहरी सुनहरी नदियाँ चमकती हैं और उनसे अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं। तो बच्चों, हमारे देश में कंचन नदियाँ और दूध की धारा, और जो हमारे देश में पानी की धाराएं बहती हैं, वो दूर से देखने से ऐसी लगती हैं बच्चों जैसे दूध की धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। आगे देखिए, धवल प्रांगण, धवल हिमालय का ये प्रांगण। हमारे देश का जो आंगन है, जो हिमालय पर्वत है, इसका जो नीचे का हिस्सा है बच्चों, वो धवल है। कैसा है? स्वच्छ है, सफ़ेद है, और इसके आंगन को गंगा नदी नित्य ही धोती रहती है। मेघ बरसते रस की धारा, देश हमारा। हमारे देश में जो वर्षा होती है, ऐसा लगता है जो बादलों से वर्षा नहीं, पानी नहीं, रस की बूंदें टपक रही हैं। इतनी सुंदर हमारे देश की प्रकृति है। देखिए, लहरें आ चरणों को धोती, बिखराती लाला कर मोती। और बच्चों, जो समुद्र की लहरें हैं, वो ऐसा लगता है कि हमारे हिमालय पर्वत की आंगन को धोती रहती हैं, और जब लहरें लौटती हैं तो ऐसा लगता है कि बच्चों वो मोतियाँ बिखेर जा रही हैं। हमारे देश के आंगन में मोती पड़े हैं, मोती बिखरे पड़े हैं। आगे देखिए, सिर धुनता है सागर खारा, देश हमारा। समुद्र का पानी कैसा होता है बच्चों? खारा होता है। ऐसा लगता है कि सागर तो अपना सिर धुनता रहता है, क्योंकि वो खारा है। आगे देखिए, मलय पवन करता है वंदन, अंगराग करता ले चंदन। मलय पवन, मलयाचल एक पर्वत है, जहाँ से जो वायु आती है वो हमारे देश में जो पर्वत है, नदियाँ हैं, नाले हैं और पेड़ पौधे, उपवन, वन बगीचे, जो यहाँ की प्रकृति है, उसकी अंगराग उपटन लेकर के ऐसा लगता है वो चंदन लेकर के उसका उपटन करता रहता है। राग बच्चों, प्रेम, पराग, रस, सुरभि, सुगंध, प्रेम, रस, सुगंध की धाराएं
हमारे देश में निरंतर प्रवाहित होती हैं, पुष्पों से सुगंध निकलती है, संगीत के राग महकते हैं इस देश में, संगीत के सुर, ताल और राग इस देश की सुगंध को बढ़ाते हैं। सुरभि की धारा और सुगंध की धाराएं यहाँ पर निरंतर बच्चों प्रवाहित होती रहती हैं। हमारा देश बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है और ये हमारे देश वन, उपवन, बाग, बगीचे, यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ के देश को, हमारे देश को सौंदर्य को बढ़ाता रहता है। देखिए बच्चों, ये इस कविता का मैंने आपको व्याख्या बताई है, अर्थ बताया है। अंत में कवि इस कविता, बच्चों कविता तो और है लेकिन थोड़ा समय को देखते हुए अभी इतनी ही कविता की व्याख्या मैंने आपको बताई है और इतने में से आपको मैंने थोड़ा सा प्रश्न उत्तर दिए हैं, कवितांश दिया है जो आपको कॉपी पर लिखना होता है। देखिए, ये है हमारा देश कैसा है। अभी मैंने आपको बताया हमारा देश बहुत सुंदर है, सबसे प्यारा है। हमारा देश सबसे सुंदर और सबसे प्यारा है। इस कविता में पर्वतराज किसे कहा गया है? इस कविता में पर्वतराज हिमालय को कहा गया है। हिमालय का आंगन कौन धोता है? अभी मैंने बताया था हिमालय पर्वत का जो आंगन है इसको गंगा नदी अपने जल से धोती रहती है। गंगा नदी इस यहाँ के जल को सींचती रहती है। फिर है सागर को कवि ने कैसा बताया है? समुद्र का जल अभी मैंने बताया था कैसा होता है, खारा होता है, तो सागर को कवि ने खारा बताया है। फिर कविता का नाम लिखिए। कविता का नाम क्या है? देश हमारा। देश हमारा कविता का नाम है देश हमारा। तो ये बच्चों, इस कविता में आपने कॉपी पर अपने सबसे सुंदर से लेकर देश हमारा तक लिखना है और इसका मैंने यहाँ से ऊपर हेडिंग डालेंगे, पठित कवितांश। सबसे सुंदर देश हमारा, सागर खारा, ये है सागर खारा। यहाँ तक आप लिखेंगे, डैश डैश लगा दीजिए, चाहे आप यहाँ से यहाँ तक कविता लिख लीजिए। उसके बाद ये प्रश्न और उत्तर अपनी कॉपी पर लिखेंगे। और कहाँ लिखेंगे? जो भी आपकी कॉपी, हिंदी लिटरेचर में तो शायद आपके पेजेस नहीं होंगे, तो आप बच्चों एक पतली कॉपी बना लीजिए, उसमें हेडिंग डालिए हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर डालने के बाद उसमें पहला चैप्टर डालिए देश हमारा और उसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे? ये कविता लिखेंगे। नंबर 2 पेज पर आप ये पठित कवितांश लिखेंगे। उसके बाद ये 2 छोटे छोटे वाक्य आपने बनाने हैं, वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है बच्चों कंचन, तो इसका आप क्या बनाएंगे? हमारे देश में कंचन नदियाँ बहती हैं। और इसका क्या बनाएंगे? धवल हमारे देश के हिमालय पर्वत का आंगन धवल है। और धवल माने क्या होता है? सफ़ेद। हमारे देश के हिमालय पर्वत का आंगन कैसा है? धवल है। क्यों? क्योंकि बच्चों वहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है और बर्फ़ कैसी होती है? धवल होती है। तो ये 2 वाक्य में प्रयोग करेंगे और ये आप अपनी कॉपी में इतना बार कर लेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। और आपकी कॉपी लॉकडाउन ख़त्म होते ही आपकी हर बच्चे की कॉपी, एक बच्चे की कॉपी सविता मैडम आपकी हिंदी लिटरेचर के टीचर चेक करेंगी। ध्यान रखिए, जिसका वर्क कंप्लीट नहीं होगा बच्चों उसको मार्क्स मिल सकते हैं यूनिट टेस्ट के, इसमें उसको नंबर पे नहीं मिल पाएंगे। थैंक यू चिल्ड्रन, आज के लिए इतना ही। वेरी वेरी थैंक्स टू यू।